आज हम आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई जैसी बेसन के लड्डू बनाने के एकदम परफेक्ट तरीके बताऊंगी। 15 मिनट में ही लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। दानेदार लड्डू बनाने के लिए हलवाई सब भूरा का यूज करते हैं, तो इस रेसिपी में आपको भूरा भी बनाना बताऊंगी। 15 से 20 दिन तक ले स्टोर करना भी बताऊंगी। बच्चों को तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी त्यौहार पर इन लड्डू को आप बना सकते हैं, चाहे ऐसे ही खाने के मन है तो इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी पसंद आती तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको नाप के ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम चीनी ले लिए हैं भूरा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम भूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो भूरा बनाने के लिए यहाँ हम कटोरा चाहे कप कोई सा भी आप सेट कर लीजिए। तो 1.5 कटोरी हम चीनी डाल देंगे, आधा कटोरी उसी से हम पानी डाल देंगे। तो आपको मोटे तले का आपको बर्तन ले लेना है। तो मोटे तले के हम कढ़ाई ले लिए हैं। गैस के ऑन कर दिए हैं, स्लो कर दिए हैं। तो नाप के आपको खास ध्यान गैस रखना होगा। 1.5 कटोरी चीनी में आधा कटोरी आपको पानी इसमें डालना है। अब इस तरीके से स्लो गैस पर इन्हें कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें से बबल्स आ रही है। तो इस तरीके से हम चलाएंगे, मिनटों में बनकर ये भूरा तैयार हो जाता है। तो आप लोहे के कढ़ाई ले रहे हैं, चाहे स्टील के चाहे एल्युमिनियम के ले रहे हैं, तो उसमें चिपक जाता है भूरा बनाते समय। तो आप आधा छोटी चम्मच आप घी डाल दीजिएगा। और नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें नहीं चिपकता है। गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, भूरा बहुत जल्दी बन जाता है। 3 से 4 मिनट भूरा बनाने में लगता है, 5 मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप भूरा बना सकते हैं, बहुत आसान है भूरा बनाना। अब यहाँ पर भूरा ये तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर हम गैस की ऑफ कर देंगे। अब इन्हें हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इन्हें ठंडा होने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ गुठली आ गया है, तो आप सोच रहे हैं कि गुठली पड़ गई है। तो गैस आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सी जार में या मिक्सी जार ले लिए है, इसी में डाल देंगे और डालकर इन्हें पीस लेंगे। तो भूरा के हम पीस के तैयार कर लिए हैं। इस तरीके के हमें भूरा चाहिए। अब यहाँ पर हम लेंगे, हम कटोरी एक छन्नी लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे सारे भूरे और डालकर हम इन्हें छान लेंगे। तो इस तरीके से आप छानेंगे तो गुठली हट जाएगी, एकदम दानेदार भूरे आपको तैयार हो जाएगी। तो छोटा छोटा क्रिस्टल ही बच गया है चीनी के, तो इसे हम साइड में रखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा ही भूरा एकदम दानेदार तैयार हो गया है। तो इस तरीके के हमें भूरा चाहिए। तो है ना आसान भूरा बनाना। तो चलिए फटाफट हम लड्डू बना लेते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए नाप के आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 1.5 कटोरी चीनी से हम भूरा बनाए थे, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम देसी घी ले लिए हैं, 3 कटोरी हम बेसन ले लिए हैं। तो बेसन हम पतला वाले लिए हैं। ऐसे तो लड्डू बनाने के लिए मोटा वाली बेसन के इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पतले वाली बेसन से एकदम दानेदार लड्डू आज के हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो पर पूरा बने रहिए। अब इसी में आधा घी ऐड कर देंगे, आधा घी हम बाद में ऐड करेंगे। घी के हम मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, इसी में बेसन हम डाल देंगे और गैस के हम एकदम स्लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस पर हम इन्हें पलटा से हम चलाते हुए अच्छे से बेसन के हम भून लेंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किलें आ जाएगी चलाने में बेसन। अब बेसन और घी अच्छे से घुल मिल जाएगी तो चलाने में और भी आसानी आपको हो जाएगी। तो गाइस अब बारी आती है दूसरी ट्रिक। तो नॉर्मल बेसन के लड्डू बनाने के लिए खास तरीके के बेसन होती है। तो कई बार होता है कि हम लोग के घरों में मोटा वाली बेसन नहीं रहते हैं। तो ऐसे में बेसन के लड्डू कैसे बनाएं, तो पूरी वीडियो पर आप बने रहिए ताकि आपका भी बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। इसमें बचा हुआ घी है से हम डाल देंगे। तो घी पूरा हमें ऐड करके इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इस तरीके से हमें भून लेना है। इससे आपको बेसन एकदम दानेदार हो जाएगी। और स्लो गैस पर आप भूनेंगे तो आपको अच्छे से बेसन भून जाएगी। आपको हाई नहीं रखना है, स्लो गैस पर इन्हें भून लेना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से बेसन के भून लेंगे ताकि इसमें से घी अच्छे से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, बेसन में से घी रिलीज हो गया है, कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसी स्टेज पर एक लास्ट ट्रिक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी के छींटे हम मार देंगे यहाँ पर, ताकि इससे आपके बेसन एकदम दानेदार बन जाएंगे। इससे लड्डू आपके एकदम दानेदार बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरीके के हमें बेसन हो गया है तैयार। तो हमें इस तरीके के बेसन हमें चाहिए। अब इसी स्टेज पर हम गैस की ऑफ कर देंगे। अब इन्हें हम परात में निकाल लेंगे। ठंडा होने के लिए थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है, थोड़ी देरी से इस तरीके से मिक्स करते हम ठंडा कर लेंगे। अब फिर इसमें हम डालेंगे भूरा। अब इसी में हम डाल देंगे अच्छे टेस्ट लाने के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं।
तो पूरी तरीके से हम ठंडा नहीं करे हैं, हल्का ठंडा हो गया है। इसी में हम भूरा हम मिक्स कर लेंगे डालकर। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो हलवाई से भी बहुत टेस्टिंग आपके लड्डू बनेंगे। अब बहुत जल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक आप फॉलो करेंगे, आप वीडियो को पूरा एंड तक ले देखेंगे तो आपका भी लड्डू एकदम हमारे जैसे परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे भूरा के। अब मिक्स करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। बेसन में से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, पूरे किचन में एकदम खुशबू हो गया है। अब बेसन अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो आप कोई नाप ले लीजिए, नाप से आप बना लीजिए, चाहे आप ऐसे भी आप लड्डू अंदाज से आप बना सकते हैं। तो दोनों हाथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप दोनों हाथ से आप लड्डू आप बना लीजिए। तो है ना बनाना आसान, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हलवाइयों से बेस्ट ही लड्डू बना है। खाने बहुत ज़्यादा ही टेस्टिंग लड्डू लगता है, बच्चों को तो और भी ज़्यादा ही पसंद आता है लड्डू। अब हम डाल देंगे प्लेट में। अब बाकी के लड्डू बचा हुआ है तो इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बेसन के लड्डू हो गए हैं तैयार, एकदम दानेदार बने हैं, खाने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, बहुत आसान है बनाना लड्डू। बच्चे को तो और भी ज़्यादा ही लड्डू फेवरेट होता है। तो इन्हें तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम दानेदार बने हैं, बहुत स्वादिष्ट लड्डू खाने में लगता है। आप इन्हें लड्डू के आप महीनों भर के ये टाइप कंटेनर में आप रख सकते हैं, बिल्कुल ही लड्डू ख़राब नहीं होएगी। तो चलिए इस रेसिपी के हमारी एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल के आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय।